बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका हैदर जावेद सैयद। आज की बात में हम बात करेंगे ये अंजुमन मुहिब्बान आपपारा शरीफ से पिछले 2 अशरों से वाबस्ता कुछ सहाफ़ी हजरात, जिनमें कालम निगारान भी हैं और कुछ एंकर साहिबान भी हैं, वो सारे पिछले कुछ अरसे से पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहे हैं। उठते बैठते लिखते बोलते उनमें से हर शख्स ये सवाल उठा रहा है कि क्या पार्लिमानी निज़ाम जो है वो हमारे लिए हरफ़ आखिर है, क्यों हम इस पर अड़ गए हैं, और क्यों ना सारी असम्बलियाँ ख़त्म करके और सदर राज नाफज कर दिया जाए और चंद अफराद की काबीना हो और वो सारे मुल्क के मसाइल को देखें। इनमें से एक साहब जिनके दाइश से ख़ानदानी मरासम पूरे पाकिस्तान पर आया हैं, वो तो तालिबान के दौरे इक़्तिदार की मिसालें भी दे रहे हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में बैठ कर कि तालिबान का निज़ाम बड़ा अच्छा था, तालिबान का निज़ाम ये था और तालिबान का निज़ाम। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान किसी फातह लश्कर की जागीर है कि उस लश्कर के मुतासरीन पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी का निज़ाम चाहें या लश्कर की मर्ज़ी का निज़ाम चाहें। बरसग़ीर की तकसीम पर 2 आरा मौजूद हैं। इन 2 आरा पर बहस की ज़रूरत नहीं। मुमकिन है मेरे सुनने वालों में से कुछ लोगों की एक राय हो और दूसरी राय हो और एक राय ज़ाहिर है मेरी भी होगी, जो दोनों में से किसी एक के साथ हो, फहमी तौर पर होगी। लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम का बयानिया बहरहाल वही होगा जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था। 2 बातें जिन्ना साहब ने बहुत अहम कही। एक बात जिन्ना साहब ने कही 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज़ असम्बली के इब्तदाई इजलास में कि आज से आप सब पाकिस्तानी हैं, रियासत को आपके मज़हब, अक़ीदे, ज़ात पात, रंग नस्ल से कोई गरज नहीं है, आप अपनी मस्जिदों, मंदिरों, गिरजों, गुरुद्वारों में जाने के लिए आज़ाद हैं। रियासत का ये फ़र्ज़ है कि वो आपके शहरी, समाजी और सियासी मजहबी हकूक़ का एहतराम करे और उनकी फरहमी को यकीनी बनाए। दूसरी बात जो मुसलसल जिन्ना साहब कहते रहे वो पार्लिमानी जमहूरियत के हवाले से। ये मुल्क एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे में मारद वजूद में आया है। मफ्तूआ मुल्क नहीं है कि कोई लश्कर अपने प्रोपोगंडा मैनेजरों के ज़रिए किसी ख़ास निज़ाम की तरवीज करे। हमारे लिए हैरानकुन बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ को लाया गया 2018 के इंतखाबात में RTS सिस्टम को बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया, तो उसके बाद से मुसलसल 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के कोनों खदरों से, उनके हामी मीडिया मैनेजरों से, उनके हामी एंकर और कालम निगार सारे 18वीं तरमीम को हरफ़ आखिर नहीं है, कोई कुरानी आयत नहीं है, इल्हामी बात नहीं है, इसको देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। और इसमें जो राग दरबारी था वो जनाब इमरान ख़ान ने इरशाद फरमा दिया कि ये कोई बात है 18वीं तरमीम की कि वफाक सूबों को पैसे दे। तब भी ये अर्ज़ किया था कि वज़ीर आज़म साहब सूबे वफाक को पैसे देते हैं, उसमें से वफाक फिर सूबों में पैसे तकसीम करता है। लेकिन जो बात हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहे हैं वो ये है कि पिछले कुछ अरसे से पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। पहले 18वीं तरमीम वाला मामला हुआ, बड़ा उस पर प्रोपेगेंडा हुआ, शोर हुआ। हुकूमत को जब ये महसूस हुआ कि 18वीं तरमीम में वो अपनी मर्ज़ी से या कुछ कुव्वतों की मर्ज़ी से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, तो अब हुकूमत ने अपने लोगों को मैदान में उतार दिया है और वो मुख्तलिफ़ TV चैनलों पर बैठकर सदारती निज़ाम के फ़ज़ाइल हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम सदारती निज़ाम को भुगत चुके। अयूब खान के निज़ाम को भुगता हमने, याह्या खान के सदारती निज़ाम को भुगता, जनरल ज़िया-उल-हक़ के सदारती निज़ाम को भुगता। कुछ अरसे के लिए परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी सदारती निज़ाम था, फिर उन्होंने एक जर्नैली जमहूरियत किस्म का निज़ाम तख्लीक किया, लेकिन दर हकीकत वो था सदारती निज़ाम ही।
2008 میں جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو پیپلز پارٹی کے قائدین کی بشری خامیوں کے باوجود انہوں نے دستور پسندی کا مظاہرہ کیا، اور وہ تمام ترامیم جو مختلف ادوار میں اور بالخصوص ضیاء الحق کے ادوار میں جن سے آئین غیر متوازن ہوا تھا، وہ ترامیم ختم کر کے پیپلز پارٹی نے 99% تک دستور کو اس کی اصل شکل پہ بحال کر دیا۔ تو اس دستور کی بعض شکوں پر، بعض ترامیم پر آج بھی اہل دانش میں، طالب علموں میں، سیاسی کارکنوں میں تحفظات بھی ہیں، سوالات بھی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ پارلیمانی نظام ہمارے لیے حرف آخر نہیں ہے، یا الہامی کتاب نہیں ہے، یا یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور اس کی جگہ صدارتی نظام آنا چاہیے، جو لوگ اس حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے کسی کے کہنے پر اس پروپیگنڈے میں مصروف ہیں، انہیں یہ سمجھنا ہوگا، اور پروپیگنڈا کروانے والوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ 1973 کا دستور پارلیمانی نظام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ کسی بھی دوسرے نظام کے لیے اس دستور میں ہوئی چھیڑ چھاڑ سے پاکستان کے جغرافیے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ایک کثیر القومی ملک جو 4 صوبوں اور وفاق پر مشتمل ہے، اس میں ایسے کسی بھی فیصلے سے گریز کیا جانا چاہیے جس کو عوامی تائید حاصل نہ ہو، جو قیام پاکستان کے اساس کے خلاف ہو، جو جناح صاحب کی 11 اگست 1947 کی تقریر کے سرنامہ کلام کے خلاف ہو، جو جناح صاحب کے تصور پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہو، اس لیے کہ بہرحال جناح صاحب ہی اس ملک کے بانی ہیں، وہی قائد تھے، ان کی قیادت میں پاکستان بنا۔ تو یہاں یہ کہنا کہ فلاں بات ایسے تو فلاں بات ویسے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو جناح صاحب نے کہا ہوگا وہی دستور کا بیانیہ ہوگا۔ پہلے ہی پاکستانی دستور پر بہت سارے اعتراضات ہیں، اس میں قرارداد مقاصد کی موجودگی میں بعض مذہبی ترامیم کے حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہیں۔ مزید اگر چھیڑ چھاڑ کی گئی اور کوئی ماورائے آئین اقدام کر کے کسی دوسرے نظام کا راستہ اختیار کیا گیا تو خاکم بدن پاکستان کی جغرافی وحدت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے دست بدستہ ان قوتوں سے گزارش ہے جن کے میڈیا منیجر آج کل ہمیں طالبان کے نظام کے فضائل اور سردارتی نظام کے فضائل سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ پارلیمانی جمہوریت پر ہی عوام کا اتفاق رائے ہے۔ 2018 کے الیکشن میں بھی جن لوگوں نے ووٹ دیے انہوں نے پارلیمانی نظام کے لیے ووٹ دیے ہیں، صدارتی نظام کے لیے ووٹ نہیں دیے۔ خدا حافظ۔